उठिए उठिए। अब बताइए क्या होता है आपको? वही हमेशा का पेट दर्द। कितनी बार कहा था आपको चाटूराम जी कि सिर्फ 4 रोटियां खाया कीजिए। आपने कल रात कितनी रोटियां खाई थी? 8। क्यों 8 क्यों? क्या है, आपने 4 खाने को बोला था और नुक्कड़ वाले डॉक्टर ने 4 खाने को बोला था। पर आप 2-2 डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? मुझे बहुत सारी बीमारियां है ना, इसलिए। क्या बीमारियां हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? जीजा जी। हाँ बोलिए। दीदी ने आपको बुलाया? क्यों? वो टायर पंक्चर हो गया। ड्राइव कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। और तुमने टायर पंक्चर कर दिया? हाँ। पर तुझे तो ड्राइविंग आती नहीं है। वो क्या हुआ, दीदी मुझे सिखा रही थी ना। और तुमने टायर पंक्चर कर दिया? पहिए के नीचे वो कांच की शीशी आ गई। तुझे इतनी बड़ी शीशी नहीं दिखाई दी? नहीं, वो आदमी के जेब में थी ना, जो गाड़ी के चपेट में आया था। तो मर गया? नहीं नहीं, वो चपेट में आया लेकिन चपटा नहीं हुआ। और जिसमें वो शीशी रखी थी जिस जेब में, वो मेरे पहिए के नीचे आ गई और पंक्चर हो गई। तो चलो चल के देखते हैं। अभी क्या फायदा, चकनाचूर हो गई। गाड़ी? नहीं, वो शीशी की शीशी। अरे तो चलो ना, चल के देखते हैं। मैं नहीं आऊंगा, पुलिस मुझे देख लेगी तो। यानी इसमें पुलिस भी है? इसलिए तो आपकी जरूरत पड़ी। तुम इधर रहो, मैं आता हूँ देखते हैं। इसे मैं देखता हूँ जरा। ठीक है। आप भी डॉक्टर है क्या? हाँ, हम इस डॉक्टर के अंडर काम करते हैं। मैं ऑपरेशन से लेके पोस्टमार्टम तक सब कुछ कर सकता हूँ। आपका क्या करना है? नहीं, मुझे तो बहुत सी तकलीफ है ना। तो एक लकड़ी और मटकी मंगा के रखना, 4 आदमी मंगा के रखना। राम बोलो राम बोलो। नहीं, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है छोटे डॉक्टर साहब। नहीं। ठीक है, तकलीफ बता दीजिए मुझे, मैं इलाज करता हूँ। क्या है? हाँ। मैं सवेरे उठता हूँ ना, हाँ। तो आधा घंटे तक मेरा सर चकराता है। अच्छा, तो आधा घंटा लेट उठने का, उसमें क्या? वो दवा देता हूँ, दवा लेके ही घूमता हूँ मैं। रास्ते में कोई भी बीमार मिलता है ना। हाँ, ये हाँ, ये लो 2 नींद की गोली। हाँ, रात को सोते वक्त लेने का। आधा घंटा लेट उठ जाएंगे। मगर नींद की 2 गोलियां तो नुक्कड़ वाले डॉक्टर ने भी दी है। अच्छा, एक काम करो, ये और 2 गोली लीजिए। हाँ, ताकि 1 घंटा लेट उठ जाएंगे। लॉजिक है। प्रेशर चेक करना। अरे ये मशीन ठप हो गई है। अरे ठीक तरह से देखना। इसमें कोई प्रेशर ही नहीं है गुल्लू। हाँ, प्रेशर नहीं है, इसलिए पानी नहीं आ रहा है, समझा? प्रेशर चाहिए, प्रेशर। लक्ष्मी! क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? गुल्लू, ये तू क्या कर रहा है? गुल्लू, ये क्या कर रहा है तू? मैं पानी का प्रेशर चेक कर रहा हूँ। अबे गधे, ये ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन है, पानी का प्रेशर चेक करने का मशीन नहीं है। अरे लेकिन राज, ब्लड और पानी दोनों लिक्विड है ना। लच्छू, तुम भी इसकी तरह बेवकूफी की तरह क्यों बातें कर रही हो? आखिर बहन किसकी है? लॉजिक। अरे बहन के पागल भाई, तू क्यों साढ़े साथी की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है मेरे बाप? अरे इसे बॉम्बे बुलाने के पहले ये सब सोचना चाहिए था ना। क्यों इसे कोसते रहते हो? अरे इसे कोसू नहीं तो और क्या करूं? परसों एक आदमी को इसने गाड़ी के चपेटे में ले लिया, तो उसको समझाने में गया तो यहाँ पर मेरे बीमार पेशेंट को इस गधे ने नींद का ओवरडोज दे दिया। वो बेचारा मरते मरते बच गया। देखा दीदी, मैंने डोज दिया इसलिए बच गया। अरे पर तुझे मेरे पेशेंट को हाथ लगाने को किसने कहा था? अपने आप को डॉक्टर समझता है, मारो एक। अरे ट्रेनिंग पीरियड में ऐसी गलतियां होती रहती है। कौन सी ट्रेनिंग पीरियड? क्यों, तुम्हारे अंडर ट्रेनिंग में है ना। देखना, एक दिन मेरा भाई बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। नल स्पेशलिस्ट। तुम्हारा ये बेवकूफ भाई डॉक्टर तो क्या वार्ड बॉय तक नहीं बन सकता? इसको आधी चड्डी सफेद भी नहीं मिल सकती है, बेवकूफ। जीजा जी, आपने मुझे ललकारा। हाँ, ललकारा। ठीक है, क्या ठीक है? देख लेना। जीजा जी, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, तुमसे बड़ा डॉक्टर बनकर तुम्हारे अस्पताल को ताला नहीं लगाया तो मेरा नाम भी गुलशन लाठी नहीं। जा रहा हूं मैं। अरे रुक जा गुल्लू। मुझे मत रोको दीदी, मेरे सर पर क्या है? हाँ, डॉक्टर ही सवार है। जीजा जी, वार्ड बॉय का ड्रेस तैयार रखना, मैं जा रहा हूँ। इस नाचीज को हकीम हरकतुल्लाह कहते हैं और हम हिमालय से पीछे काली घाटी में रहते हैं। बोल साईं, तुझको क्या तकलीफ है? देखो साईं, 2 साल से मेरे इस हाथ में लकवा मर गया साईं। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया साईं, लटक गया साईं। देखो साईं, जब दुनिया के किसी डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज नहीं हो तो हकीम हरकतुल्लाह के पास कुछ मिनटों में पेशेंट ठीक हो जाता है। मेहरबान, इस गोली को कहते हैं जोश हयात। यह हिमालय में संजीवनी बूटी से बनती है। अभी आप देखेंगे इस जोश हयात का कमाल। साईं,
लो इसे खा लो और कुछ ही मिनटों में मुक्ति पालो। दो साईं। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ओए हरकतुल्ला जी, बोलो कितने दू 2000 कितने दू, बोलो हरकतुल्ला जी। हरकत को अल्लाह ने बहुत बरकत दी है। ये गोली अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, पर सिर्फ मैं अपनी मेहनत के पैसे लेता हूँ। सिर्फ 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए। और 100 रुपए में 20 गोली लीजिए और बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पाइए। हर बीमारी का इलाज जोश हयात, जोश हयात, जोश हयात, जोश हयात, जोश हयात, जोश हयात। जीजा जी को सबक सिखाने के लिए ये हरकतुल्ला और उसकी जोश हयात ही काम आएगी। इसे अकेले में मिलना ही पड़ेगा। अरे आटे की गोली आपने मुझे खिला दी मियाँ, और क्या उसके लिए केवल 5 रुपए? इतनी भीड़ मैंने जुटाई। आटे की गोली खिलाई, जहर का गोला खिला देता। पैरालिसिस की एक्टिंग करनी नहीं आती है, एक्टिंग करने चले आते हैं। निकल बढ़िए। ठीक है, इसको भी ले जाता हूँ। अरे! पैसे वसूल हो जाएंगे। अरे हरकतुल्ला जी, हरकतुल्ला जी, कौन हो? क्या चाहते हो मियाँ? क्या है, आपका हुनर हमें सिखाकर हमें वो करतबुल्ला बना दीजिए, ताकि मैं अपने डॉक्टर जीजा को वार्ड बॉय बना सकूं। बरखुरदार, जब हरकतुल्ला हरकत में आएंगे तो आपके जीजा की बरकत खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके जीजा के सारे पेशेंट्स आपके सामने लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो जल्दी से सिखा दीजिए। तो जल्दी से 3000 रुपए निकालिए। 3000 रुपए जरा ज्यादा होता है। डॉक्टरी सीखने के लिए लाखों रुपया खर्च होता है, और देसी डॉक्टर बनने के लिए 3000 रुपए नहीं दे सकते। लानत है, लानत है, अभी लावत है। दीदी के पास से लावत है। दीदी तेरा गुल्लू है शाना, हाय राम हरकत को डाले दाना। अभी आता हूँ। ऑल द बेस्ट गुल्लू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। 3000 रुपए दिए इसलिए थैंक यू। 3000 तो क्या, तुझे डॉक्टर बनाने के लिए मैं 30,000 भी खर्च कर सकती हूँ। हाँ। पर इस बार तू राज को कुछ बन के दिखा। इस बार तो मैं डॉक्टर बन के ही दिखाऊंगा। और जीजा जी को मैंने वार्ड बॉय नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी गुल्लू नहीं। अरे हाँ गुल्लू, हाँ। वार्ड बॉय की ड्रेस में राज बहुत अच्छा लगेगा। स्ट्रेचर लेके जा रहा हैंडसम। राज बेटे, साल भर से मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन मेरे ये जोड़ों का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। होगा भी नहीं। क्या बोला गुल्लू? सही तो बोला। राज बेटे, ये कौन है? यही है मेरा साला। लक्ष्मी के साथ इस मुसीबत को भी मैंने पाला है। मुसीबत तो आप पे आने वाली है जीजा जी। तू क्या करने वाला है गुल्लू? तू क्या करने वाला है? वार्ड बॉय। कहीं लोचा तो नहीं मारेगा ये लोग? चचा जी, कैसा है आपका गठिए का दर्द? अरे बहुरानी, हाल ना पूछो, वैसा ही है। इसके दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ। आप किसी देशी हकीम को क्यों नहीं दिखाते? अच्छो, देसी हकीम असली दवा के नाम पे लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं। सब हकीम नकली नहीं होते हैं। तो अरे बेटी, एक असली हकीम का नाम बता दे ना। अरे हकीम करतबुल्ला पेश करते हैं नई निराली हर बीमारी को हटाने वाली गोली, जोशे हयात गोली। जोशे हयात, जोशे हयात, जोशे हयात। क्या क्या क्या? अपने क्लिनिक के सामने कोई हकीम बैठा है? अपने सारे पेशेंट उसके पास जा रहे हैं? क्या नाम क्या है उसका? उस ठग का नाम हकीम करतबुल्ला। मैं अभी आया, उसको ठीक करता हूं। चलो चाचा जी, आपके दर्द का इलाज मिल गया। मेहरबान कदरदान, आइए आइए, आपके खिदमत में ये हकीम करतबुल्ला हाजिर है। मेहरबान कदरदान, आइए। मेहरबान कदरदान, इससे पहले कि जाए तुम्हारी जान, हर बीमार को छुटकारा पाने के लिए इस हकीम से मिले। हकीम करतबुल्ला दुनिया से बड़ी की बड़ी बीमारी हमें गोली से ठीक करते हैं, अस्पताल जाते हैं और बेमौत मरते हैं। गुल्लू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हम कोई गुल्लू उल्लू नहीं, हम हकीम हैं। अरे किस उल्लू के पट्टे ने तुझे हकीम बनाया? हाँ, उठा ये टीन टपर, निकल यहाँ से। देखा भाई लोग, ये डॉक्टर लोग ये जनता के सेवक को कितनी तकलीफ देते हैं। भाइयों, ये जनता का सेवक नहीं, ये फुटपाथ या हकीम है जो आपकी जान का दुश्मन है। दुश्मन?
हमने किसी से ना दुश्मनी पाली है। अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हारी जुबान खाली जाएगी। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, ये मेरा नर्सिंग होम है, समझे, मैं कोई लल्लू पंजू नहीं हूँ। इसका भी फैसला हो जाएगा, कौन डॉक्टर है कौन लल्लू पंजू है। अच्छा हाँ। लेकिन फैसला होगा कैसे? अरे हाथ कंगनी को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अच्छा। इसी में से किसी को एक बीमार को यहाँ बुलाएंगे, उस पर इलाज कराएंगे, जिससे इलाज से वो ठीक हो जाएगा। वो असली डॉक्टर मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है। लेकिन आएगा कौन आगे? अभी बुलाता हूँ। है भाई लोग, आप में से कोई बीमार है तो सामने आ जाइए। हम हैं। आहिस्ता 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 आहिस्ता। ए मेरे भाई, इस भरी जवानी में तेरी ये हालत किसने बनाई? मुझको एक डॉक्टर मिल गया था कसाई, झुक गई हमारी कमर, तब से हमने उसकी गोली खाई। सुनो भाई लोग सुनो। यहाँ वो डॉक्टर इनकी तरह नीम हकीम होगा। मैं आपको गोली देता हूँ सिस्टर, ये लीजिए, मुंह खोलिए, हाँ चबाइए चबाइए चबाइए, देखिए अब इसकी तासीर देखिए भाइयों, देखा? देखा देखा इस डॉक्टर ने इसकी क्या हालत बनाई, कमर सीधी होने के बदले रिवर्स में डाल दी। अब देखना हमारे गोली का असर। ये देखो ये देखो ये देखो, खा लो खा लो खा लो। जवानी देखा मेरे जोश हयात गोली का कमाल। बुड्ढा भी डांस करने भाइयों लगा। इसकी बातों पर यकीन मत नहीं, करना, जोश हयात ये की। दोनों मिले हुए हैं, जोश ये हयात फ्रॉड की। है, ये फ्रॉड है, आई नो दिस मैन। मैं आपको जोश बताता हूँ, इसकी हयात बात की। पर यकीन मत रखना, आप लोग यहाँ से चले जाइए। जोश हयात की। अरे चलिए यहाँ से। ये लीजिए हकीम साहब, मुझे भी जोश हयात की गोली दीजिए। अरे चाचा ये आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। चाचा भी लेगा चाची भी लेगा। 55, 56, 57, 58, 59, 60। एक बस बात, बस, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यानी रोप स्किपिंग वो कहते तो हैं। मैं देख रहा हूँ रोप स्किपिंग, लेकिन जरा सा अच्छा लगने लगा तो आप उछलने लगे। हाँ, नहीं राज, जरा सा अच्छा नहीं, पूरी तरह से अच्छा लगने लगा है मुझे। हाँ, अब नो प्रॉब्लम विथ मी। चाचा जी ये मैंने कल जो आपको इंजेक्शन दिया था ना उसकी तासीर है। नहीं, ये तुम्हारे इंजेक्शन की तासीर नहीं है, तो? बल्कि हकीम करतबुल्ला बने तुम्हारे साले के जोश हयात गोलियों का असर है, समझे? राज डोंट टेक हिज क्रेडिट। हाँ तुम्हें मालूम है गुल्लू की दवाई की वजह से अपने वो पड़ोसी है ना सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी माँ है चल ना। बसी। अरे चल नहीं बसी, चलने लगी। तो पहले से चलती थी। कब चलती थी कब चलती थी, दिन भर बिस्तर में लेटी रहती थी। एनीवे मैं चली। अरे तुम कहाँ चली, मुझे नाश्ता देकर जाओ। नाश्ता है ना तुम खुद अपने आप ले लो, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत। कहाँ जाना है तुमको? अरे गुल्लू के लिए नाश्ता और शरबत लेके जा रही हूँ। पूरा दिन बेचारा दिन में धूप में खड़ा रहता है। अरे बहू तो तुम मेरा छाता ले जाओ ना। क्या गजब कर रहे हैं आप? फिर आप क्या? मैं तुम्हारा छाता इस्तेमाल कर लूंगा। मेरा? अरे इतने महान वो जो सोशल वर्कर गुल्लू है ना, हाँ, उसके लिए मैं क्या छाता दान नहीं दे सकता? चलो बहू। अरे सुनिए लच्छू चाचा जी, कमाल है। हेलो सर, हमारे साथ का सब नर्स लोग है ना छुट्टी लेके घर चले गए हैं सर। सर हमको इधर अकेला अकेला बोर होता है सर, हमको भी छुट्टी मांगता है सर, हमको भी घर जाने को मांगता है। अरे सारा नर्स लोग छुट्टी लेके जाएगा तो पेशेंट का ख्याल कौन करेगा डॉली? प्लीज सर, इधर हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट नहीं है। क्या? वो सब हकीम करतबुल्ला के पास चले गए हैं ना। ये गुल्लू वाकई मेरा हॉस्पिटल तो नहीं बंद करवा देगा? हाँ सर, हमको भी यही लगता है। शट अप, डोंट टॉक नॉनसेंस डॉली। हाँ क्यों चाचा, हो गया ना फिर से दर्द शुरू? मैंने तो पहले ही कहा था कि गुल्लू की गोली में कोई दम नहीं है। देखो राज, हाँ। गुल्लू की गोली को खां बदनाम मत करो। देखना कुछ दिनों के बाद गुल्लू कहां से कहां पहुंच जाएगा। जोश हयात गोली ले लो। जोश हयात 100 रुपए में भी, 100 रुपए में भी, 100 रुपए में भी ले लो गोली। जोश हयात ले लो, 100 रुपए में भी गोली। कोई आया? मेरे हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट नहीं है,
स्टाफ का पगार देने का भी पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं, हाँ जीजा जी, हाँ दीदी। पैसा नहीं होता है तो लोग क्यों रो रही है दीदी? जीजा जी ने मारा क्या? अरे नहीं, पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा समझ में नहीं आता, क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं है जीजा जी। आपका ये हर दिल अजीज साला जो है, कितना पैसा चाहिए बोलो? अरे तेरी वजह से तो मेरा दिवालिया निकल गया है, मेरे सारे पेशेंट तू ले गया है और यहाँ पर आकर मुझसे हमदर्दी जताता है साले। तो क्या हुआ, घी गया तो खिचड़ी में ही ना। अरे खिचड़ी में नहीं, खिचड़े में। ये खिचड़ा है, खिचड़े में गया है। डोंट वेस्ट टाइम। कितना पैसा चाहिए बोलो? इतना पैसा चाहिए, देखो मेरे स्टाफ का पगार, हाँ, फर्नीचर का भाड़ा देना है और उसके बाद में बिजली का बिल, इन सब के लिए 1 लाख रुपया तो लगेगा। ये लो 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? हाँ, 50,000 टिप रख दो। सुंदरी, उस्ताद इधर आओ। आ गई, आ गई? आ गई। हमारा एक काम करेगी? 2 काम करूंगी तो उस्ताद। नहीं, एक काम करने का है। तो सबसे पहले इन भाई बहन लोग को सलाम करो। सलाम सलाम सलाम। हिंदू भाई लोग को राम राम, मुसलमान को सलाम, सरदार जी भाई लोग को सत श्री अकाल और क्रिश्चियन भाई लोग को हाय। हाय सुंदरी, उस्ताद तुम हाय क्यों बोला? तुमको कोई तकलीफ है? अरे नहीं उस्ताद, हम तो लोगों की तकलीफ दूर करने आए हैं। बस साथ में लाए हैं तकलीफ दूर करने की दवा, जिसका नाम है दर्द गुल। ए जादू वाले, हम जादू वाले नहीं है, हम दवा वाला है। ठीक है। अरे तुम बवासीर दूर कर सकता है। सुंदरी, हम बवासीर दूर कर सकता है? हाँ उस्ताद, हम हर सिर की बीमारी दूर कर सकता है। हाँ, बीमारी दूर करने का कीमत है, दर्द गुल का कीमत है सिर्फ 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, यानी 50 रुपये में 50 गोली। हाँ क्या बात है। हाँ वो सामने वाला तो 100 रुपए में 20 बेचता है, ये 50 रुपए में 50। ये डुप्लीकेट माल होगा इसलिए सस्ते में बेच रहा है। चलो आगे, करतबुल्ला हकीम के पास जाएगी, डुप्लीकेट माल इस बात की गर्दी लगा रखी है तुम लोगों ने यहाँ पर। अरे पुलिस भैया, हम सस्ती दवाई बेच के जनता की सेवा कर रहे हैं। 50 रुपए? ए चुप कर सुंदरी। अबे ओ मदारी, 50 रुपए जुर्माना निकाल। चल। 50 का है कि भैया? काहे के? क्यों? ये रोड क्या तेरे को फोकट में धंधा करने के लिए रखा है? नहीं। चल निकाल 50 रुपए। अरे 50 रुपए तो हमारे पास नहीं है माई बाप। नहीं है? तो चल पुलिस थाने। नहीं। चल। नहीं। तू छोड़। नहीं। छोड़ बोला ना। अरे नहीं, नहीं। छोड़ बोला ना। सुंदरी, हमको ए, समझ चलो, जाए। चलो। सुंदरी, अरे 50 रुपए, चल बोला ना। 50 रुपए का। क्यों गरीब लोगों को सता रहा है? हाँ? अरे सलाम गुल्लू सेठ। हाँ। सलाम सेठ। ये आपका धंधा यहाँ पे लगाकर आपका धंधा चौपट करने की कोशिश में था। अबे ये भिखारी है, लेकिन ये मेरी बहन है, ये मेरे जीजाजी है। जीजाजी? हाँ, 3 बुरे आ गए उनको, इसलिए रास्ते पे आ गए। देख उनको कुछ बोलना नहीं। एक काम कर, ये 100 रुपए ले, 50 रुपए तू रख, 50 रुपए जीजाजी को दे। सेठ जी, सेठ जी, आप कब तक हमारा बोझ उठाते रहेंगे? क्या करूं लक्ष्मी, तुम्हारा मर्द इतना निकम्मा निकला इसलिए करना पड़ता है। नहीं, मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं निकम्मा नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर। क्या हुआ राज? मैं वो नहीं। अंदर आ जाओ भाई, जो भी हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अपनी जांच आप खुद ही क्यों कर रहे हैं? क्या करें जनाब, हम ठहरे डॉक्टर पेशे से, रोजाना जांच करने की आदत पड़ गई है। अब पेशेंट रहे नहीं, इसलिए खुद ही को जांचते हैं। आइए हम आपकी भी जांच करें। हाँ नहीं, हाँ डरिए नहीं, हम आपसे फीस नहीं लेंगे। दरअसल हम आपके साले गुल्लू से मिलने आए थे। अरे गुल्लू नहीं, अब वो हकीम करतबुल्ला हो गए हैं, बहुत बड़े आदमी हो गए। आजकल वो हमारे दवाखाने पर बैठते हैं और हम घर में बैठे बैठे मक्खियां मारते हैं। इसका मतलब उन्होंने आपका धंधा चौपट कर ही दिया। सब ऊपर वाले का खेल है जनाब। अजी ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का खेल है। क्या मतलब हमारा खेल है। अच्छा? जी हाँ, आपके साले साहब ने हमको 3000 रुपए दिए और हमारे धंधे के सारे गुर सीख लिए और पैसा कमाने के बाद हमको ही अंगूठा दिखा दिया जी। अच्छा, वैसे आप हैं कौन? अजी हम हकीम हरकतुल्ला हैं। अच्छा, वो आप हैं? जी, आपके साले करतबुल्ला के उस्ताद हैं हम। अच्छा। हमसे उस्तादी सीखकर उसने हमको उस्तादी दिखा दी। वो कैसे? अजी
50 रुपए की 500 गोलियां हमसे खरीदता है और 100 रुपए की 20 गोलियां बेचता है वो। हम कहता हूँ समझा दीजिए उसको, वरना एक दिन वो कड़वा करेला आपको वार्ड बॉय बना देगा। अरे नहीं 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 वार्ड बॉय ऐसे कैसे करेगा वो? अरे वो मेरा साला है, बरसों तक मैंने उसे पाला है, वो ऐसा नहीं करेगा हकीम साहब। आप कौन से मुगालते में हैं? कड़वा करेला है वो, उसने कसम खाई है कि वो आपको वार्ड बॉय बना के रहेगा। तो हम दोनों ने मिलकर कुछ करना चाहिए हकीम साहब। कर सकता हूँ, हम कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ आपका जरा सा इशारा चाहिए। जरा सा नहीं, मैं तो बड़ा सा इशारा आपको दे देता हूँ, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास 3000 रुपये नहीं है। पैसे कौन हैं? मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो बोलिए। आपके लंबे कान हमारे मुंह के पास लाइए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ये बात है। तो बस ठीक है, कल से मैं बन जाता हूँ वार्ड बॉय और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे बाबा नेक्स्ट। क्या कर रहे हैं? नींद निकाल रहे हैं? नहीं बीड़ी पे। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर होते हुए भी वार्ड बॉय का जॉब नहीं जानते? बीड़ी पीने के लिए मैं तनख्वाह देता हूँ। नहीं आप अंदर बैठिए, मैं भेजता हूँ पेशेंट को। जल्दी बीड़ी फेंक दो। अरे भाई जिसकी टर्न हो अंदर चले जाए, मेहरबानी करें मुझ पर। हाँ बल्लू, याद रखना जो हमने सिखाया है। ले पड़ो अंदर इसको। चलो भाई जाओ अंदर। ठीक है उस्ताद। ले जा। हाँ नाम बोल। टाइफाइड। टाइफाइड तुम्हारा नाम है? नहीं मेरा नहीं, बीमारी का नाम बता रहा हूँ। मैंने तुम्हारा नाम पूछा। राम प्यारे। बाप का नाम? चल प्यारे। सरनेम? चले जा। किसको बोलता है रे? किसको? नहीं हकीम साहब, ये मेरा सरनेम है, चले जा। चले जा तुम्हारा सरनेम? हाँ जैसे जडेजा वैसे ही चले जा। नाम है राम प्यारे, चल प्यारे, चले जा। ये देख, ये 2 गोली अभी लेना, बाकी की मैं बांध के देता हूँ। ये ले, सुबह तक अच्छा हो जाएगा तू। हाँ नेक्स्ट। क्या कर रहा है? मर गया। अरे बचाओ, मर गया, मर गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उसको क्या हुआ? ये देखो क्या हुआ। अरे इसे क्या हुआ? क्या हुआ? ये इसे क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? हकीम साहब, हकीम के तंबू में घबराहट हो गई है। आप देखिए ना, जरा चेक करिए। कुछ नहीं हुआ उसको, उसको मैंने खाली गोली दी, बाकी कुछ नहीं हुआ। थूक दिया। गया? गया, मर गया। मर गया। बैकअप हो गया इसका। नहीं, मार डाला रे, करतबली ने मार डाला रे। जोश हयात गोली खाकर मर गया। नहीं उस्ताद जी, आपने सिखाया वही गोली दिया मैंने। पुलिस को बुलाओ। नहीं बुलाओ। पुलिस को बुलाइए। पुलिस का नाम लेते ही पुलिस हाजिर। कमाल है। तुम दोनों में से करतबुल्ला कौन है? ये क्या? जाओ मियां, ये क्या हुआ? ये इसे क्या हुआ? दीदी 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 क्या हुआ? क्या हुआ? बचा बचा क्या बचा। हुआ? ओ, मुझे ढूंढ रहे हैं। तू किसी के साथ आंख में तो नहीं खेल रहा है क्या? हाँ पुलिस के साथ खेल रहा हूँ। अरे गुल्लू, पुलिस के साथ आंख में चोली मत खेला कर, उनको बहुत काम रहता है। मैं कहाँ खेल रहा हूँ, वही मेरे साथ खेल रहे हैं। मुझे छुपाओ, मुझे छुपाओ। मैं पलंग के नीचे जाके छुपता हूँ। अब पलंग के नीचे जगह कहाँ है? तुम्हारे जोशे हयात की गोलियों के डिब्बे रखे हैं। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, मैं गैरेज में जाके छुपता हूँ। नहीं गैरेज में नहीं छुपना, वहाँ भी जोश हयात के बक्से रखे हुए हैं फुल। जोशायत नाक में दम करके रखा है जोशायत ने। ऐसे नहीं बोलते आप गुल्लू, ये गोलियों की वजह से तुम्हें ये दिन देखने मिला है। अरे इस गोलियों की वजह से पुलिस लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। गुल्लू तुम खुद जाके जेल में भर्ती हो जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि पुलिस हमारे घर में आए। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? उसने वो जोशे हयात गोली किसी को खिला दी, वो पेशेंट बेचारा मर गया, हार्ट अटैक आया। हाय हाय। लेकिन दीदी वो गोली नकली थी, मैंने वो गुड़ सौंठ और मुलेटिस से बनाई थी। इसका मतलब है वो दवा नकली थी। अरे लेकिन नकली दवाई से कोई मर कैसे सकता है? भाई बोलो कैसे मर सकता है? अच्छा, और तुमने जो लोगों से पैसे वसूल किए थे वो तो असली थे कि नहीं? वो तो मैं लौटा दूंगा। अभी याद आया, उसमें से 1.5 लाख रुपए मैंने आपको दिए थे। अभी पुलिस आपको भी पकड़ेगी। मुझे नहीं पकड़ेगी। वो जो 1.5 लाख से भरी हुई ब्रीफ केस थी ना, वो मैंने अलमारी में रखी है एकदम सुरक्षित। दीदी सब मुझे बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन अब तो पुलिस इसे नहीं पकड़ेगी ना। जाओ, नहीं पकड़ेगी। वो जोशे हयात गोली की तरह वो मरने वाला पेशेंट भी नकली था और हमारी पुलिस भी नकली थी। मेरे जोड़ों में फिर से दर्द होने लगा। चाचा जी मैंने कहा ना, इधर उधर का इलाज मत कीजिए, हमारे इलाज में देर लगेगी लेकिन आपने घुटने का दर्द जो है वो गारंटीड ठीक हो जाएगा। लेकिन दीदी मैंने अपना वचन पूरा किया। कौन सा वचन?
सब नकली थे लेकिन ये वार्ड बॉय तो असली था